next few hours, literally the few hours, we're going to begin sending in equipment to Ukraine for air defense munitions, for artillery, for rocket systems, and armored vehicles. You know, this package is literally an investment. प्रोफेसर अमिताभ, आपने इसी बात को शुरुआत में ही मेंशन किया था, इसीलिए अब यही जानना चाहती हूँ, जो बाइडेन का खुले तौर पर यह कहना कि ये पैकेज यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा में निवेश है, ये एक बहुत बड़ा संदेश गया। देखिए, ज़ेलेंस्की हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि अमेरिका या नेटो जो कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी कर रहा है, और जो बाइडेन उसी बात को हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि इफ यूरोप वांट्स टू बी फ्री, रशिया नीड्स टू बी पुट डाउन इन कंट्रोल। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये जो 96 बिलियन यूएस डॉलर का एड पैकेज जो दिया है 3 रीजन्स में, उनमें आप पाएंगे कि 75% जो ये पैसा है वो अमेरिका के पास ही रह जाएगा, उनके डिफेंस प्रोडक्शन और उनके टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। यानी अमेरिका और खासकर जो बाइडेन 2 चीजें कह रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि हम इनको एड कर रहे हैं, इससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने में मदद मिलेगी। तो जो बाइडेन का अभी जो, और पिछले हमने 6 महीने में देखा किस तरह से यूक्रेन डेली स्ट्रगल कर रहा था वॉर फ्रंट पे। अमेरिकन ने इनको चढ़ाया, वॉर में भेजा, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं दे रहे थे। अब अगली बात कि इससे जो बाइडेन के इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जो बाइडेन का इलेक्शन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो अमेरिकन जानते हैं कि जो बाइडेन अब सक्षम नहीं है राष्ट्रपति बनने की। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, इसलिए आज के हालात में जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और मनीष उस पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि अब रूस करेगा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल, और बढ़ते खतरे के मद्देनजर रूसी सेना का यह फैसला, जहां आपको बता दें 2021 से रूसी सेना में शामिल है S-500, और अब S-500 की मोर्चे पर तैनाती होगी। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि S-500 एक्टिव, पुतिन को क्या खतरे का एहसास हो गया है, यही बड़ा सवाल है। हालांकि S-500 की मारक क्षमता देखिए 600 किलोमीटर है। S-500 सिस्टम 2 तरह के होंगे, और पहला लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, दूसरा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब हाइपरसोनिक मिसाइल को भी नष्ट करने की यह क्षमता रखता है, हर तरह के लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में यह सक्षम है। ऐसे में आज के इस हालात में किस तरीके से रूस पर खतरे की यह बात कर रहे हैं हम मनीष, और S-500 को एक्टिव कर देना? देखिए, S-500 रूसी सेना के पास 2021 से था, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। आखिर क्यों नहीं इस्तेमाल किया था बीते 2 सालों में? क्योंकि उन्हें यूक्रेन युद्ध के लिए उन्हें लगा कि उनके पास S-300, S-400 और पंथसीर और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ही पर्याप्त हैं। ये सारी तैयारी हो रही है नाटो से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलें आ गई है। कुछ ही हफ्ते के बाद F-16 और दूसरे फाइटर जेट आएंगे, और उनसे मुकाबला करने के लिए रूस अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 भी लगाने जा रहा है। तो पर्पस साफ है कि रूस और नाटो के जो संभावित जंग के बारे में हम लोग लगातार अपने दर्शकों को आगाह कर रहे हैं, वो अब बहुत दूर नहीं है। उसका प्रमाण है, चाहे दोनों साइड से जिस तरह की तैयारी है, रूस जैसी तैयारी कर रही है, जर्मनी, पोलैंड और दूसरे जो देश है नाटो के, वो जैसी तैयारी करे, और अमेरिका जिस तरह के हथियार भेज रहा है, वो साफ तौर पर लग रहा है। S-500 को एक्टिव करने की वजह आपने बता दी, लेकिन आगे बात होगी टाइफून फाइटर जेट की, और सुमित इस पर एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। उससे पहले एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब हालात को देखते हुए, जहां रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गया है, उसको देखते हुए खबर बड़ी है, जहां आपको बता दें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए पोलैंड में लड़ाकू विमान भेजने की घोषणा कर दी है, और ब्रिटेन खतरे को देखते हुए पोलैंड एयर स्पेस को मजबूत करने में जुट गया है। इसके साथ ही 16,000 ब्रिटिश सैनिकों की पोलैंड में तैनाती होगी। टाइफून फाइटर आखिर कितना घातक है, यही इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब ब्रिटेन खतरे को देखते हुए पोलैंड एयर स्पेस को मजबूत करने में जुट गया है, और साथ ही बड़ी खबर यह कि 16,000 ब्रिटिश सैनिकों की पोलैंड में तैनाती भी होगी। अब टाइफून फाइटर जेट्स कितने घातक हैं? ब्रिटेन का यह सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान है, 27 mm माउजर रिवॉल्वर कैन, फायरिंग 150 राउंड पर मिनट, एयर टू एयर मिसाइल से लेस, एयर टू सरफेस मिसाइल से लेस, और इसकी स्पीड मैं जानती हूं सुमित, मेरे बोलने से ज्यादा बेहतर है कि आप बता दीजिए कि इस खासियत के तहत कितना मजबूत बनता है ब्रिटेन
देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें 2 दिन पहले ही यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को, ऋषि सुनक ने इस बात को कहा कि देखिए हमें ना सिर्फ अपने यूक्रेन को मदद करनी है बल्कि अपनी प्रोडक्शन लाइंस को वॉर फ्रंट के ऊपर काम कराना भी है। यानी उनका टारगेट है कि आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना, और ये इसलिए यूके कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अब जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावी या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्सफुल तरीके से रशिया आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो पोलैंड की सीमाओं पर भी पहुंचेगा और पोलैंड के बाद वो जर्मनी, यूके और अमेरिका तक भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये तैयारियां इसलिए की जा रही है, और खासतौर पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से लगातार पेट्रोलिंग करवाना, उन इलाकों के अंदर अपने सैनिकों को तैनात कराना। दरअसल ये आप इसे कह सकते हैं कि स्टॉक पिलर्स या फिर एक सिक्योरिटी पिलर्स लगातार यूके या फिर अमेरिका तैयार कर रहे हैं ताकि उनके इलाकों तक ये कोई भी खतरा रशिया की तरफ से आने ना पाए, और इसी वजह से ये तैनाती हो, सैन्य तैनाती हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की डिप्लॉयमेंट हो, एड को लगातार बढ़ाते जाना यूक्रेन को, ये सारी तैनातियां, सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं।